सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं आपको सीडीपी का चैप्टर 4 वृद्धि और विकास पढ़ाने जा रहा हूँ। वृद्धि और विकास से हमेशा सीटेट एग्जाम में 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं 100%। इसके मैंने आपसे पहले कहा है कि 2011 से 2019 तक का आप चेक करिए। जितने टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उससे वह एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। मैंने आपसे परसों भी ये बात कही थी कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको एग्जाम में नहीं मिलता है तो आप अपनी फीस वापस लेने के पूर्णतः हकदार हैं। चलिए, वृद्धि और विकास में पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि वृद्धि और विकास होता है। जैसे एक बालक जन्म लेता है उसके साथ साथ वृद्धि और विकास दोनों पक्ष आरंभ हो जाते हैं। पर जो वृद्धि होती है उसके क्या गुण होते हैं और जो विकास होता है उसके क्या गुण होते हैं, ये मैं एक चार्ट के द्वारा आपको समझाऊंगा। मैं मोटे मोटे अक्षरों में समझाना चाहता हूँ कि वृद्धि हमें दिखाई देती है यानी मूर्त होती है और विकास हमें दिखाई नहीं देता। वृद्धि जो होती है उसे मापा जा सकता है, यानी मापनीय और मात्रात्मक है, यानी कि मेजरमेंट है, उसे मापा जा सकता है। मात्रात्मक उसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे सपोज कि एक बालक है, जन्म से युवा होने तक अधिकतर वो अपनी लंबाई लगभग उसकी पूर्णता हो जाती है, जबकि 18-20 साल की उम्र में एक बालक की जितनी लंबाई बढ़ने होती है जितना तो वो बढ़ जाती है। पर उसके अनुसार उसका जो माइंड होता है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि जैसे दिमाग है, दिमाग जब तक आप जीवित है तब तक आपका ज्ञान नॉलेज दिमाग के जरिए बढ़ता ही रहेगा। तो क्या है, अमापनीय है यानी में दिखाई नहीं देती है, उसे मापा नहीं जा सकता, वो मात्रात्मक और गुणात्मक होती है। चलिए, पॉइंट नंबर 3, वृद्धि कुछ से बाद हो जाती है। जैसे मैंने आपसे बताया कि कुछ समय बाद वृद्धि के जो पक्ष हैं वो रुक जाते हैं। जैसे आपकी लंबाई है, आपकी लंबाई 18 साल बाद जितनी होनी है, क्या वो 5 फुट हो, 6 फुट हो, 6.5 फुट हो, वो हो जाती है, उसके बाद वो नहीं बढ़ती। पर आपका विकास जन्म से जीवन भर चलता रहता है और यह जन्म से जीवन भर चलने में कभी आपको लगता है कि विकास जन्म से जीवन भर चलता है, यह किस सिद्धांत का अनुपालन करता है? तो अनुपालन करता है निरंतरता के सिद्धांत का, यानी लगातार चलना। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बालक का विकास आरंभ होता है, उसमें 4 ऑप्शन होता है। सीटेट एग्जाम में कम से कम 20 बार ये क्वेश्चन आया है कि बालक का विकास आरंभ होता है। इसमें क्वेश्चन में दिए होते हैं बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, गर्भावस्था। तो उसका राइट आंसर है गर्भावस्था, यानी कि जब बालक अपनी माँ के पेट में आता है तो तब से उसका विकास आरंभ हो जाता है। चलिए, पॉइंट नंबर 4 आपसे पूछेगा कि वृद्धि किस नियम का पालन करती है, तो होगी सिर से पैर की ओर। यानी जो बालक जब अपनी माता के गर्भ में होता है तो सबसे पहले उसका सिर बनता है और सबसे लास्ट में क्या बनते हैं उसके जन्म लेने से पूर्व पैर। तो किस नियम का पालन करता है वो? सिर से पैर की ओर, यानी सिरोमुखी। ये शब्द केंद्र के लिखा होता है, कभी कभार केंद्र से बाहर की ओर, ये इतने इंपोर्टेंट नहीं, पर ये सिर से पैर की ओर। जबकि वृद्धि जटिल से सरल की ओर आती है। जटिल से सरल की ओर क्यों आती है? कि जैसे कोई बच्चा है, हमने उसे गणित दे दिया, अब बच्चा गणित में इंटरेस्ट नहीं रहा और कुछ समय बाद हमने उसे किसी भी तरीके से उसका इंटरेस्ट लेने बना दिया था। तो शुरुआत में जो गणित उसे बड़ा मुश्किल लगता था, धीरे धीरे वो उसे सरल लगने लगेगा। तभी जो विकास है वो जटिल से सरल की ओर के सिद्धांत का अनुपालन करता है। धन्यवाद।